नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूं। मुंबई में महिला से रेप और हत्या के मामले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के पुलिस अधिकारियों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, आपात बैठक बुलाई है। उद्धव ठाकरे ने दोपहर में मुंबई के पुलिस कमिश्नर से भी फोन पर बात की थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही कि आपात बैठक बुलाई गई है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है मुंबई के पुलिस अधिकारियों की सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा। मुंबई में महिला के साथ रेप और हत्या का ये मामला। बहुत ही शर्मनाक, चिंताजनक ऐसी घटना हुई है। कभी दिल्ली, कभी मुंबई। जिस प्रकार से ये घटना हुई है, ये बिल्कुल दिल्ली के निर्भया की जो घटना हुई थी उसके साथ ही वैसी ही है। शहर बदलता है, शैतान नहीं। जिस प्रकार से ये घटना हुई है, एक प्रकार से मानवता को कालिख पोतने वाली ये घटना है। मुंबई की निर्भया का सवाल, इसका जो एक्यूज्ड है उसको हमने अरेस्ट किया। आखिर कब तक? जी हाँ, शहर बदल जाता है, शैतान नहीं। यही हमारे देश की हकीकत है और यही हमारे समाज की कड़वी सच्चाई। 2012 में दिल्ली में निर्भया से गैंग रेप हुआ था, बर्बरता हुई थी और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। आज मुंबई में भी एक निर्भया की मौत हो गई। उसकी उम्र 30 साल थी। सोचिए, वो 2 बेटियों की मां थी, लेकिन 40 साल के एक दरिंदे ने उससे रेप किया, बर्बरता की और उसे ऐसी हालत में छोड़ दिया जिसके बाद उसे बचाना ना पुलिस के वश में था और ना ही डॉक्टरों के लिए आसान था। आरोपी का नाम मोहन चौहान है। पुलिस पीड़िता का बयान तो नहीं ले पाई, लेकिन उसके पास उस घटना की सीसीटीवी फुटेज है जो आरोपी को सजा दिलाने में अहम साबित हो सकती है। जी मीडिया को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये वारदात उस वक्त हुई जब महिला आधी रात को अपनी बहन के घर जा रही थी। वहां से उसे गणपति की मूर्ति लेने जाना था, क्योंकि 10 सितंबर को गणेशोत्सव का पहला दिन था और वो गणपति बप्पा की भक्त थी। आज अगर मुंबई की निर्भया जिंदा होती तो वो वारदात की पूरी कहानी आपको बताती। वो देश से क्या कहना चाहती, सुनिए। अरे गणपति बप्पा, अरे मंगल मूर्ति। इन लोगों की तरह मैं भी बप्पा की भक्त थी। गणपति के स्वागत की तैयारी कर रही थी। आप तो जानते ही हैं कि मुंबई में गणपति बप्पा की पूजा कितनी धूमधाम से की जाती है। मैं भी बप्पा को अपने घर लाने के लिए निकली थी। 10 सितंबर को बप्पा घर आने वाले थे और मैं आधी रात को ही घर से चली गणपति को लाने। पहले मुझे बहन के घर जाना था और वहां से दोनों बहनें एक साथ बप्पा की मूर्ति लेने जाती। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे और बप्पा के बीच शैतान आ जाएगा और उसकी बर्बरता मेरी इज्जत और मेरी जिंदगी छीन लेगी। ये घाटकोपर का इलाका है। मेरे पीछे आप राजावाड़ी हॉस्पिटल देख रहे हैं। यहाँ पर 3 दिन पहले जो साकीनगर का इलाका है, अंधेरी, वहां पर एक महिला जो गणपति के लिए जा रही थी, क्योंकि उसकी बहन के घर पे गणपति आते हैं, तो गणपति लाने के लिए जा रही थी और एक शख्स है 40 साल का, वो उस महिला को के साथ जबरदस्ती बलात्कार करता है। 10 सितंबर देर रात 2:57 का समय था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो बर्बर सड़क के किनारे मुझे हिंसक जानवर की तरह नोच खाएगा। मुझे तो यही लगता था कि मुंबई में महिलाएं बेहद सुरक्षित हैं। यहाँ दिन हो या रात 24 घंटे महिलाएं बेखौफ होकर कहीं भी आ जा सकती हैं। लेकिन मुंबई पर मेरा ये भरोसा गलत साबित हो गया।
वो दरिंदा रात के अंधेरे में मुझे नोचता रहा। उसने मेरा रेप किया। उसने मेरे साथ ऐसी बर्बरता की जैसे 9 साल पहले दिल्ली में निर्भया के साथ की गई थी। वो दिल्ली की निर्भया थी, मैं मुंबई की निर्भया बन गई। उसके शरीर के जो मानवीय अंग हैं, जो अंदरूनी मानवीय अंग हैं, उन तक को बाहर निकाल दिया गया। जब पुलिस उस महिला को लेकर इस हॉस्पिटल में आई तो उनके हाथ में उस महिला के मानवीय अंग थे। रेप के बाद करीब 12 मिनट तक वो मेरे शरीर के साथ जितनी हैवानियत कर सकता था उसने किया और फिर मुझे कूड़े की तरह एक गाड़ी में फेंक दिया। एक वॉचमैन की नजर मुझ पर पड़ी तो उसने पुलिस को बताया। कंट्रोल रूम में फोन आता है कि कुछ लोग एक महिला को मार रहे हैं। 10 मिनट के अंदर में हमारी लोकल पुलिस स्टेशन की गाड़ी वहाँ पे पहुँची, ऑफिसर वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने राजावाड़ी हॉस्पिटल में इस महिला को एडमिट किया और डॉक्टरों ने तुरंत ही उनका इलाज भी शुरू कर दिया। उस चौकीदार के स्टेटमेंट के ऊपर हमने साकीनाका पुलिस स्टेशन में 307, 376 के तहत गुनाह दाखिल किया। इसका जो एक्यूज्ड है उसको हमने अरेस्ट किया। डॉक्टर ने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार हो गया। मेरी सांसों के साथ अब मेरी असली पहचान भी मिट गई और आप सबके बीच में मरने के बाद मुंबई की निर्भया बनकर रह गई। जिस प्रकार से ये घटना हुई है, एक प्रकार से मानवता को कालिख पोतने वाली ये घटना है। दिल्ली की निर्भया की घटना को, उसकी जो याद है उसको ताज़ा करने वाली इस प्रकार की ये घटना है। हमारी मांग है कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। महिला के साथ जिस प्रकार से ये घटना हुई है, ये बिल्कुल दिल्ली के निर्भया की जो घटना हुई थी उसके साथ ही वैसी ही है। सिर्फ वो उसकी उम्र कम थी और इनकी उम्र 35 है। आज हम वहाँ पे जाके देखे आए, मेरे पास शब्द नहीं है। लोग मुझे न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रही हैं। विपक्ष गुनहगार की फांसी की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र की गृह मंत्री, मुंबई की मेयर और महिला आयोग सबके बयान आ रहे हैं। नागरिकों ने फोन किया, वो कह रहा था कि कुछ झगड़ा चालू है। तो मुझे लगता है कि ये सब देखते हुए बहुत ही जो हमारे पुरुष है उनमें क्रूरता बहुत बढ़ रही है। ऐसी क्रूरता क्यों बढ़ती है? Only one accused is arrested. We have taken, NCW has taken suo moto, and we are going to, I am going to send a member also if nothing happens to inquire about the incident and also extend help to the victim's family. सबसे आश्वासन मिल रहा है कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन मैं आप सबसे बस इतना पूछना चाहती हूँ कि शहर बदल जाता है लेकिन शैतान नहीं। ऐसा क्यों होता है? आखिर देश की बेटियों के साथ ऐसी बर्बरता कब तक होती रहेगी? आज मैं, कल कोई और। क्या भारत की महिलाओं की नियति यही है? अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपके लिए इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा मुंबई पुलिस से कहा गया है कि इस मामले में 1 महीने के भीतर चार्जशीट दायर की जाए। अगर मुंबई सिटी की बात की जाए और ख़ासतौर पर सेफ्टी के लिहाज से, महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो सेफ सिटी इंडेक्स में मुंबई दूसरे नंबर पर है। यानी मुंबई की पहचान एक ऐसे शहर के तौर पर है जहां महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुंबई को भी जैसे दिल्ली की नज़र लग गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपसे ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि मुंबई में महिलाओं से होने वाले अपराध की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक साल 2017 में मुंबई में रेप के 287 मामले दर्ज किए गए। 2018 में ये मामले बढ़कर 319 हो गए। 2019 में इनमें और इजाफा हुआ और ये 394 केसेस दर्ज किए गए। यानी हर साल रेप के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और इसीलिए हमारी आशंका भी बढ़ती जा रही है कि अब मुंबई, जो कभी महिलाओं के लिए बहुत ही सुरक्षित मानी जाती थी, अब वही मुंबई महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है।
और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको ये भी लगा होगा कि मुंबई की निर्भया के साथ जो बर्बरता हुई है उसके लिए कोई भी शब्द नाकाफी है। उसके बाद पूरे देश में गुस्सा है, आक्रोश है और भारत के अलग अलग शहरों में महिलाएं अपने गुस्से का इजहार कर रही हैं। जो निर्भया का सवाल है वही आज देश की हर बेटी का सवाल है और सवाल सीधा सा है, आखिर कब तक? उसके साथ इतना ब्रुटली जो रेप किया गया है ये बहुत ज़्यादा हिलाने वाला है, क्योंकि मेरी भी खुद 2 बेटियां हैं, बाहर निकलती हैं। हम किस समाज में रह रहे हैं ये समझ में नहीं आता, क्योंकि एक तरफ तो जो सरकार है उसका कहना है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अब हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं तो उसको बाहर भी निकालेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंटली होना उन्हें बहुत ज़रूरी है। महिला सशक्तिकरण का देश है, ये टाइम चल रहा है, तो मैं बहुत डरती हूँ इस बात। ये तो एकदम टोटली बर्बरता है। इसके लिए तो गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट को भी एफर्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत हम अपनी बिल्कुल अनसेफ है, हमारी बेटियां बच्चियां। एक डर होता है कि सुबह हम भेजते हैं तो शाम को लगता है कि पता नहीं ठीक ठाक घर पहुंचेगी या कुछ ऐसी ट्रेजेडी बच्चे के साथ हो जाए, तो हमें मतलब हर 2 घंटे 1 घंटे के बाद फ़ोन करना पड़ता है कि बेटा आप कहाँ पर हो, कहाँ नहीं हो। क्योंकि अगर हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो उनका कैरियर नहीं है, उनका कैरियर स्टॉप है। कोई इसकी शादी करने के लिए भी उनको नहीं होगा, और ये सब काम पर पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो कोई ना कोई हमारे साथ मतलब एक दुर्घटना घटी रहती है। हर 2 महीने में 1 महीने में कोई ना कोई घटना सुनते रहते हैं, इस बच्चे के साथ रेप हुआ और इस बच्चे के साथ रेप हुआ, लेकिन ये बताओ इसको समस्या का कोई हल नहीं हुआ आज तक। बहुत ज़्यादा डर लगता है। अभी हम लोग अपने आप को इतना इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि लगता है कि जैसे मैंने आज हमारे साथ हो रहा है, मैंने उनके साथ हुआ है, कल को हमारे साथ, हमारी बेटी बहुएं कितनी हैं, सब लोग, हम लोग फ्रीली घर से बाहर नहीं निकल सकते। सारे टाइम एक टेंशन रहती है दिमाग के अंदर में कि बस बच्चे घर वापस आ जाएं, हम ठीक ठाक घर आ जाएं। मैं सब बड़ों से कहूँगी, सब माता पिता से कहूँगी, अपनी अपब्रिंगिंग अपने बेटों के साथ इतनी अच्छी रखिए कि वो महिलाओं का अच्छे से आदर कर सकें। जब ऐसे हादसे होते हैं हम पेरेंट्स डर जाते हैं और उन्हें ये आज़ादी नहीं दे सकते, तब हम बोलते हैं बेटा आप प्लीज़ ऐसे कुछ मत कीजिएगा जो हम झुक जाएं, प्लीज़ रिस्पेक्ट वीमेन। आज मेरी उतनी भी सिक्योरिटी नहीं है कि अगर मैं जाके आज पुलिस से बात करती हूँ तो शायद मेरे को कोई हेल्प करेगा, कि कोई मेरे को बोलेगा कि मेरे को एक स्टोरी बनानी पड़ेगी ताकि कोई मेरे को बिलीव करे। जिस प्रकार की घटना मुंबई में वर्तमान में कल की रात को घटित हुई है, वो घटना बताती है कि वहाँ की सरकार का निकम्मापन किस स्तर का है। आप किसी स्थिति को जब संभाल नहीं पाते तो कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते? आप न कोविड की स्थिति संभाल पाते हैं और न ही किसी महिला को सुरक्षा दे पाते हैं, और अगर महिला को आप सुरक्षा नहीं दे पाते हैं तो उस कुर्सी पे बैठ के आप करना क्या चाहते हैं? आज आपके परिवार की किसी महिला के साथ हो तब आपको देखा जा सकता है कि आपका रिएक्शन क्या होगा। आपके सारे कानून व्यवस्थाएं ढीली पड़ गई हैं और जो भी हो रहा है बस ऐसा लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, औरतों के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। बस हम एक दिन के बाद नए केसेस देखते जा रहे हैं। मुझे बस ऐसा चाहिए कि जो भी हम उसके साथ करें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे लगे कि मैं आज जा रहा हूँ जेल में और कल मैं वापस आ जाऊंगा छूट के। नहीं, उन्हें लगना चाहिए कि मेरे साथ जो होने वाला है वो बहुत ही अमानवीय होगा, जैसा कि उसने उसके साथ किया है। कानून बस किताबों और संविधान तक ही सीमित रह गया है, मुंबई सरकार तक ही। वो आम जनता तक कानून का मतलब कुछ बता ही नहीं पाएंगे, उस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे। कानून वो समझते होते तो आए दिन ये घटनाओं को अंजाम नहीं लगातार देते होते। उनके अंदर खौफ होती, उन्हें लगता है कि मैं कुछ भी करूंगा, सरकार निकम्मी है, कुछ नहीं करेगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.